नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के यूपी के आज ताबड़तोड़ दौरे हैं। दोपहर करीब 1 बजे आगरा में जनसभा करेंगे पीएम। दोपहर 2:35 पर इटावा में पीएम मोदी की जनसभा है। शाम 4:35 पर हर गांव में जनसभा करते हुए पीएम नजर आएंगे। शाम 6:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे पीएम। भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। दर्शन के बाद पीएम अयोध्या में भव्य रोड शो करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी के आज ताबड़तोड़ दौरे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बता दें, दर्शन के बाद पीएम मोदी का अयोध्या में भव्य रोड शो भी है, यानी कि अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो भगवान राम के दर्शन करेंगे और उसके बाद भव्य रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी कई लोकसभा क्षेत्रों में भी उनके दौरे तय किए गए हैं और दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। 4:35 पर हर गांव में जनसभा रखी गई है और शाम 6:40 में अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर भगवान श्री राम के दर्शन करते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। इसके बाद पीएम का अयोध्या में भव्य रोड शो भी रखा गया है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। के लिए भी बहुत जरूरी है, जनता के लिए, क्योंकि मोदी जी ने ये जो सौगात जो देश को दी है ना, ये हमारे लिए सदियों सदियों तक अमूल्य धरोहर है ये देश की। और हम मोदी जी को कामना करते हैं कि मोदी जी इस बार भी आए और जो उनका नारा है अब की बार 400 पार, वो पूरा हो जाए। कितनी खुशी की बात है कि अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़ा उन्हीं के द्वारा एक देखा जाए मंदिर भी बना। आज कितनी सौभाग्य की बात है अयोध्या के लिए। बहुत सौभाग्य की बात है जी। ऐसा देखिए, हमने अपने जीवन में ये क्षण देखा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और रामलला यहाँ साक्षात विराजमान हुए, मैं कल दर्शन करके भी आया। और आप जब जाते हैं रामलला के सामने तो आप सब कुछ खो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ आपको एक ही चीज याद रहती है, जय श्री राम। कैसा अरेंजमेंट वगैरह कैसा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा अरेंजमेंट मैं बहुत मंदिर घूम चुका हूँ, लेकिन इतना सुंदर मैंने देखा नहीं कि जो भी सिस्टम बनाया गया है, मतलब अद्भुत है। आपको बिल्कुल अंदर जाके, बाहर आपको जितनी भीड़ दिख रही है, लेकिन अंदर जाके आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, 1% भी नहीं लगेगा कि आप इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष वाजपेयी जुड़ चुके हैं इटावा से। आशुतोष, प्रधानमंत्री लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ऐसे में इटावा का भी दौरा करेंगे। इस दौरान उनके कौन से कार्यक्रम तय किए गए हैं? जी माधुरी, आपको बताते चलूं कि इटावा की ये भटना विधानसभा के अंतर्गत ये कार्यक्रम है, जो नगरिया सरावा के पास ये एक ताल पक्का ताल ककराही के पास है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करेंगे और रैली भी करेंगे। उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस जनसभा में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और जिस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई है, ये प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला इटावा का दौरा है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर 3 लोकसभाएं जुड़ती हैं, जिसके लिए जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मैनपुरी, कन्नौज, फरकाबाद और इटावा यहाँ पर है। और इटावा की अगर बात की जाए तो इटावा से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को बनाया गया, उनके लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। जी माधुरी। और इसके अलावा जो वहां के सियासी समीकरण है, वो क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी पार्टियों की तैयारियां कैसी हैं? इस तरीके से सियासी समीकरण की अगर बात की जाए तो इटावा को समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया गया है। और गढ़ की अगर बात की जाए तो गढ़ में मैनपुरी लोकसभा सीट अहम मानी जा रही है और इटावा लोकसभा सीट अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन 2014 की यदि बात की जाए, 2019 की यदि बात की जाए तो 2014 और 19 में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कब्जा किया है। अब 2024 के जो समीकरण बन रहे हैं, 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने रामशंकर कठेरिया को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे सत्येंद्र गौड़े को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा ने
यहाँ से पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए, राजनीति से पुराना ताल्लुक रखने वाली सारिका बघेल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। हालांकि जनता के बीच की यदि बात की जाए तो जनता के बीच का यही कहना है कि सारिका बघेल इस समय काफी चर्चाओं में नहीं है। वहीं अगर जितेंद्र दौरे की बात की जाए तो खासा इस पर अहम रोल निभा सकती है, क्योंकि यहाँ की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है। तो लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर टक्के की जो कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। जी माधुरी जी। जी आशुतोष, इस बार एनडीए और इंडी गठबंधन है, तो महागठबंधन और उसके अलावा बसपा पार्टी, ऐसे में ये जो गठबंधन बनाया गया है इस बार, इसका असर सपा के गढ़ में पड़ता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए, इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए और एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो इंडी गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दौरे का जो समीकरण यहाँ का बताया जा रहा है, क्योंकि औरैया और इटावा के अगर मिला के औरैया, इटावा और कानपुर देहात की एक विधानसभा भी पड़ती है इस क्षेत्र में, तो अगर इसकी बात की जाए यहाँ पर तो एक अलग ही समीकरण देखने को मिल रहा है और कांटे की टक्कर है। वहीं एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए एक अलग अपने आप में छवि बनाए हुए योगी मोदी के चेहरे पर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वोटिंग होगी योगी मोदी के चेहरे पर होगी। जनता के बीच जनतंत्र की टीम पहुंची थी, जनता के द्वारा अगर जाना गया तो जनता के द्वारा साफ बताया गया कि जिस तरीके से कैंडिडेट की वोटिंग है, कैंडिडेट के हिसाब से उस हिसाब से वोटिंग नहीं हो पा रही जिस तरीके से योगी मोदी के चेहरे पर होगी। वहीं इंडी गठबंधन की यदि बात की जाए तो इंडी गठबंधन में सभी दल एक साथ जुट हैं और जनता के बीच अपना प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि काफी यहाँ पर त्रिकोणीय जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। वहीं सारिका बघेल जो बसपा से यहाँ से प्रत्याशी है तो उनका भी एक समीकरण अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ उनका वोट बैंक काफी संख्या में है, जिससे कि उनको काफी अहम भूमिका नजर आ रही है उनकी। जी माधुरी, बिल्कुल त्रिकोणीय समीकरण बनते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि हर एक पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है कि जो वोट है वो उनके खाते में आ जाए। ऐसे में देखना होगा कि पार्टियों की इस तरफ से आने वाले समय में और क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं। आशुतोष, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, और प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए माधुरी जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर प्रधानमंत्री के बनने के बाद यहाँ पर पहला दौरा है, जिस तरीके से भीड़ जो बताई जा रही है, भीड़ 1 लाख से ऊपर, हालांकि 2 लाख बताया गया है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि यहाँ पर 3 लोकसभाएं हैं। 3 लोकसभाओं में मैनपुरी, कन्नौज और इटावा की भीड़ यहाँ पर एकत्रित होगी, जो कि प्रधानमंत्री को सुनने आ रही है। वहीं साथ में यदि बात की जाए तो फैन फॉलोइंग ब्रांड जो नेता है वह योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के साथ मौजूद रहेंगे, जिससे कि ये देखा जा रहा है कि साफ तौर पे यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ होगी। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन में सुरक्षा जो पुलिस प्रशासन की अगर देखी जाए तो यहाँ पर 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है, और यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है गृह मंत्रालय से यहाँ पर पहले 2 दिन पहले से यहाँ पर सभी तैयारियों की देखरेख में लगे हुए हैं सभी। जी माधुरी जी। और इसके अलावा जैसे कि आपने बताया 3 लोकसभा क्षेत्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। कन्नौज का भी जिक्र किया आपने, कन्नौज में सियासी समीकरण कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं? कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी हैं। सुब्रत पाठक जी का शुरू से ही दबदबा रहा है। जब डिम्पल यादव पूर्व में यहाँ से चुनाव लड़ी थी तो डिम्पल यादव को कड़ा सामना करना पड़ा था, तब जाके उनकी वो सीट सुरक्षित रह पाई थी। वहीं अगर बात की जाए सुब्रत पाठक जी की, सुब्रत पाठक अपने आप में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, जो कि यहाँ पर वोट बैंक अच्छा खासा ब्राह्मण का भी है। वहीं अगर बात की जाए तो उनके सामने अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं वहां से समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। अब जो समीकरण वहां के बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी का के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव है, उनका भी अच्छा नाम है और ब्रांड चेहरा है। वहीं अगर बात की जाए सुब्रत पाठक जी की, सुब्रत पाठक का शुरू से ही ब्राह्मण चेहरों में अच्छा नाम है, जिससे वहां के भी त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिला है। क्योंकि लोकसभा सीट में सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो दावा किया गया है वो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें अपने कब्जे में करने की बात की गई है। वहीं यदि बात की जाए समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह द्वारा अभी कुछ दिन पहले बयान आया था, उनके द्वारा
उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 60 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में करने की बात की गई थी। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो कन्नौज सीट और मैनपुरी और इटावा सीट ये तीनों अहम मानी जा रही हैं, जिससे कि आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, भले ही हर एक पार्टी अपना दावा हर एक सीट पर ठोक रही है, लेकिन देखना होगा कि जनता क्या फैसला करती है, क्योंकि फैसला जनता के हाथ में है।